हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत में अर्जुन को सबसे शक्तिशाली योद्धा में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि अर्जुन अपना गांडीव नामक धनुष चलाने में इतने कुशल थे कि एक साथ कई योद्धाओं को हरा सकते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी अर्जुन ने एक साथ कई योद्धाओं को परास्त किया था। महाभारत में अर्जुन ही नहीं बल्कि कर्ण का नाम भी सबसे महान योद्धाओं में लिया जाता है। कर्ण के पास विजय नाम का धनुष था जिससे कर्ण अपनी विरोधियों को धूल चटा सकता था। कई बार मन में सवाल उठता है कि कर्ण अर्जुन में किसके पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ थी और क्या कर्ण भगवान श्री कृष्ण को हरा सकता था। चलिए जानते हैं। महाभारत में अर्जुन को सबसे शक्तिशाली योद्धा में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि अर्जुन अपना गांडीव नाम धनुष चलाने में इतने कुशल थे कि एक साथ कई योद्धाओं को ही हरा सकते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी अर्जुन ने एक साथ कई योद्धाओं को पराजित किया था। महाभारत में अर्जुन की नहीं बल्कि कर्ण का नाम भी सबसे महान योद्धाओं में शामिल है। कर्ण के विजय नाम का धनुष जिससे कर्ण अपने विरोधियों को धूल चटा देते थे। कई बार मन में सवाल उठता है कि अर्जुन कर्ण के धनुष में से किसका धनुष सबसे शक्तिशाली था। अर्जुन के गांडीव धनुष से कई तरह की कहानियाँ जुड़ी है। एक कहानी के मुताबिक अर्जुन को गांडीव नाम का धनुष खांडवप्रस्थ के वन में मिला था। महाभारत की कहानी के अनुसार अर्जुन के अलावा इस गांडीव को कोई भी नहीं उठा सकता। श्री कृष्ण ने गांडीव धनुष उठाकर अर्जुन को देते हुए कहा था कि अर्जुन तुम्हारे अलावा इस गांडीव को कोई नहीं उठा सकता, इसलिए इस धनुष के अधिकारी तुम हो। इसके साथ ही अर्जुन को तीर रखने का एक तरकश भी दिया था जिसमें कभी भी बाण खत्म नहीं हो सकते। कर्ण का धनुष विजय भी बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इस धनुष का निर्माण देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए किया था। माना जाता है कि कर्ण ने भगवान शिव को प्रसन्न करके विजय नाम के इस धनुष को प्राप्त किया था। इस धनुष की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है जब कर्ण के हाथ में विजय धनुष रहेगा तब तक उसे कोई नहीं मार सकता है। अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसे से पूरी रणभूमि गूंज उठती थी। इस तरह धनुष रखने के लिए तरकश से कई भी तीर खत्म नहीं हो सकते थे। वहीं कहा जाता है कि बाण तो ऐसे थे जो अपने लक्ष्य को भेदकर वापस अर्जुन के तरकश में आ जाते थे। अर्जुन में के एक धनुष से निकला एक तीर एक साथ कई तीरों को समान कर सकता था। अर्जुन इस धनुष से पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र को छोड़ सकते थे। कर्ण के धनुष विजय की बात करें तो विजय धनुष को धारण करने की वजह से कर्ण की विजयधारी भी कहा जाता है। कर्ण के धनुष की शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि इससे निकला हुआ तीर अलग किसी रथ या वस्तु से भी टकराता था तो उसे कुछ दूर तक घसीट देता। कर्ण के गांडीव विजय धनुष को खंडित नहीं किया जा सकता। कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उसके चारों तरफ अभेद घेरा बना देता था। कर्ण को उनके धनुष विजय के साथ नहीं मारा जा सकता था। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे। कर्ण ने जब अर्जुन को विजय धनुष से तीर चलाया तो अर्जुन का रथ कुछ दूर तक घिस गया। यह देखकर अर्जुन ने कहा, कर्ण के तीर से केवल रथ कुछ दूर तक ही खिसक गया है और इससे मुझे कोई क्षति नहीं पहुंची। अर्जुन की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए। मैं सारथी रूप में तुम्हारे मार्गदर्शक हूँ। तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप से तुम्हारे रथ पर सवार है, लेकिन फिर भी कर्ण का चलायमान तीर तुम्हारे रथ को कुछ दूर घसीटने में सफल हुई। तुम कर्ण के पराक्रम और उसके धनुष विजय की शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते हो। कुरुक्षेत्र के 70वें दिन कर्ण का रथ एक गड्ढे में फंस गया तो उसे निकालने के लिए कर्ण ने अपने विजय धनुष को रथ में छोड़कर नीचे उतर गया, जिसके बाद मौका देखकर अर्जुन ने अपने गांडीव से तीर चलाया और कर्ण का वध कर दिया। अब बात उठती है कि क्या कर्ण भगवान श्री कृष्ण को हरा सकते थे या मार सकते थे? नहीं, क्योंकि भगवान के पास सुदर्शन चक्र है। वो परब्रह्म परमेश्वर है, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता, ना उन्हें कोई मार सकता। उनकी इच्छा के बिना कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो कर्ण क्या किसी भी महारथी उस समय उस धरती पर मौजूद नहीं था जो भगवान श्री कृष्ण को वहाँ हरा सके, क्योंकि वो स्वयं परब्रह्म है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर त्रेता युग में
किसी के साथ युद्ध ना करने का निश्चय किया, क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण लड़ते तो एक दिन में ही युद्ध समाप्त हो जाता, जो कि युद्ध मानवों का था, ना कि देवों का। और भगवान श्री के पार ब्रह्म परमेश्वर है, करने क्या कोई भी भगवान को कभी भी हरा नहीं सकता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।